अवतरण हुआ है। गंगा मैया पृथ्वी पर आई, लेकिन साधारण नहीं आई। पहले अंशुमान जी ने तपस्या करी, बाबा ने तपस्या करी, गंगा जी नहीं आई। पिता दिलीप ने तपस्या करी, गंगा जी नहीं आई। लेकिन पुत्र भगीरथ की तपस्या से गंगा जी पृथ्वी पर आई। मतलब जरूरी नहीं कि जो काम आपके बाबा नहीं कर पाए, जो काम आपके पिताजी नहीं कर पाए, वो काम आप भी नहीं कर सकते हो। जीवन में गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन में गरीब मर जाना ये बुरी बात है। गरीब का मतलब केवल धन से नहीं होता। आप आध्यात्मिक रूप से कितना अमीर हो, आप धार्मिक रूप से कितना अमीर हो, आप सामाजिक रूप से कितना अमीर हो। लोग कहते अरे हमारे बाबा ऐसा कर गए, नहीं तो आज हम, माफ करना बाबा तो गए, अब करने की बारी तुम्हारी है। और भगीरथ जी ने यही सिद्ध कर दिया। कोई काज दुष्कर जग में नहीं है साथी। संसार में कोई काम कठिन तो हो सकता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव संसार में कुछ भी नहीं है। कोई काज दुष्कर जग में नहीं है साथी। धृण भागीरथी सी लगन बस चाहिए। लगन लग जाए। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो व्यक्ति को परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। कक्षा 1 में, 2 में, 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़े तो भी पास और ना पढ़े तो भी पास। लेकिन अगर बात IAS PCS की हो तो 24 में 18, 20 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपको प्रयास भी उतना ही अधिक करना पड़ेगा। मंजिलों की राहों में चुभेंगे कांटे पग पग पर, लेकिन दर्द में भी गाने वाला मन बस चाहिए। भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए, और हमारा अगर संकल्प पक्का हो तो संसार की कौन कहे, हमें भगवान भी मिल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र आया। अनेक राजाओं के बाद एक राजा नाम पड़ा खट्वांग। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च। खट्वांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज, और आज के यहाँ महाराज दशरथ जी का जन्म हो गया। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। दशरथ जी का अर्थ है 10 रथ। जिनका रथ 10 दिशाओं में जाए उसको दशरथ कहते हैं। दूसरा भाव, जिसने अपनी इंद्रिय रूपी 10 रथों की बागडोर संभाल रखी है, उसी को दशरथ कहते हैं। अयोध्या के राजा हैं। मन को ले चले कहा, सरयू नदी के किनारे। सरयू के किनारे अवधपुरी बसी हुई है, और इस समय अवधपुरी के राजा हैं महाराज दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणि राघु। अवधपुरी रघुकुल मणि राघु। वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुर धर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुर धर गुण
अयोध्या के राजा दशरथ जब इनका परिचय आया तो लिखा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर कौन? धर्म व्यक्ति दो प्रकार से करता। जब डर करके धर्म किया जाए, अब पंडित जी ने बता दिया कि सने की 7.5 चल रही महामृत्युंजय करवाओ, तब अगर डर करके धर्म किया जाए तो वो है धर्म भीरु, जो डरता है तब धर्म करता। लेकिन दूसरा होता है धर्म धुरंधर, जो नियम से धर्म करता है। ऐसे महाराज धर्म धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है। इनकी जो मति है वो भगवान में लगी हुई है। यहां दो बातें कही गई, हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय में भक्ति है, अरे इतने से पर्याप्त था। हृदय में भक्ति थी, इतना कहते पर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीति करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है। प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हो कल करना सो
आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना हो आज कर ले, जो आज करना हो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होंगे, चिड़ियों ने चुग खेत लिया तब पछताएगा होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब मैंने कहा जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, अरे पापी पाप में चैन कहाँ, हे पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की कटरी शीश धरी, जब पाप की कटरी शीश धरी, अब शीश पकड़ लो जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोलोक की पर राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, भक्त मुरारी राधे राधे, स्नेह बिहारी राधे राधे, हिप्पी गली में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गली सागरी राधे राधे, छठीपरा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, 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 राधे राधे,
बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुख व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, गंगा के किनारे बैठे हुए सुखदेव महात्मा ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। जिस समय राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, राजा बलि ने देवताओं को मार करके वहां से भगा दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन करके बैठ गया। इनके गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि अभी तुम इंद्र के सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन अभी तुम इंद्र नहीं बने हो। बलि ने पूछा, महाराज इंद्र कैसे बनते हैं? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, इंद्र को बनने के लिए 100 यज्ञ करने पड़ते। इंद्र का एक नाम है शतक्रतुः, जो 100 यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। जैसे ही गुरुजी ने बताया है, इंद्र नर्मदा के किनारे भृगुकच्छ नाम के स्थान पर यज्ञ प्रारंभ कर देता है। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, 100 में 99 यज्ञ पूरे हो गए। अंतिम यज्ञ 100वां यज्ञ चल रहा है। उसी समय मैया अदिति के पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और छोटे से वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हो। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि भी कहता, महाराज झोली फैलाओ, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान वामन कहते, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन? जिसके अंदर 9 गुण हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऋजु समत्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणैर्नवभिर्गुणैः। ब्राह्मण वो जो संतोषी होता है। आज वामन भगवान कहते, राजा बलि भले ही आप सब दे सकते, लेकिन हमें सब चाहिए नहीं। संतोष जीवन में परम आवश्यक है। संतोषी सदा सुखी। जीवन में संतोष न हो तो व्यक्ति सब पाते हुए भी किसी का उपयोग नहीं कर पाता। एक कथा आती है, गांव में एक गरीब निर्धन व्यक्ति रहता था, असहाय है, इसके पास में कुछ भी नहीं था। एक बार सेठ जी के पास पहुंचा, बोला, सेठ जी अगर हमको थोड़ी जमीन मिल जाती, थोड़ी भूमि मिल जाती, तो उसी भूमि में हम खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर लेते। सेठ जी ने कहा, भैया जाओ, कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना, और जैसे ही सूर्य उदय हो, सूर्य उदय होते ही तुम दौड़ना प्रारंभ करना, और सूर्य उदय होते ही दौड़ना प्रारंभ करना।
सूर्यास्त तक लौटते लौटते तुम जितनी भूमि का चक्कर लगा लोगे वो सारी की सारी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। सवेरे सवेरे आया है, सूर्योदय हुआ, दौड़ लगाना प्रारंभ किया। इसने विचार किया हम जाएंगे दोपहर तक दौड़ेंगे, दोपहर तक सामने की ओर जाएंगे, आधा समय जाएंगे और दोपहर के बाद आधे समय में लौट आएंगे। दोपहर का समय हुआ, ये आधी यात्रा करके गया, विचार करने लगा सूर्य बिल्कुल मध्य में आ गया है, जितना समय हो चुका है उतना ही समय बाकी है, वापस लौटे। लेकिन इतने में इसको सामने दिखाई पड़ा, अरे यहां तक के खेत तो थोड़े कम उपजाऊ थे, इसके आगे वाला ज्यादा उपजाऊ है। सोचने लगा चलो वापसी में थोड़ी गति बढ़ा देंगे, एक खेत और नाप लिया जाए। और एक एक करते करते ये कई खेत नापने में लग गया। बिल्कुल जब देखा कि संध्या काल होने वाला है, वापस लौटा, दौड़ लगाई और ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, वापस आकर के वहीं गिरा। लेकिन ऐसा गिरा कि दोबारा फिर उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में संतोष नहीं था। वामन भगवान कहते जीवन में संतोषी होना चाहिए महाराज, केवल हमें 3 पग भूमि का दान कर दीजिए। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दिया है और जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प होते ही भगवान बदल गए। कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आए, उधार, और जब वो मांगने आता है तब बोले भैया दे दो, आप नहीं दोगे तो कौन करेगा, ये समस्या वो समस्या। एक बार उधार दे दो तब, एक बार उधार दे दो और वापस पैसा मांगो तब, तो कहता काहे परेशान हो, दे देंगे। ऐसे ही जैसे पैसा लेने के बाद व्यक्ति बदल जाता, ऐसे ही संकल्प होते ही भगवान बदल गए। और कितना बदले, थोड़ा नहीं बदले। भागवत जी कहती हैं तद्वामनम रूप वर्धताम अद्भुतम, अद्भुत रूप से भगवान बदल गए। भूखम दिशो, भगवान के चरण तो पृथ्वी पर थे और भगवान का सर ब्रह्मलोक के भी ऊपर निकल गया। आए थे छोटे, जब मांगने आए थे तो छोटे बनकर के आए थे और जब लेने लगे तो बड़े हो गए। राजा बलि ने भगवान के सामने कुछ नहीं कहा। 2 चरणों में भगवान ने राजा बलि का सारा वैभव नाप लिया। तीसरा चरण राजा बलि ने अपने मस्तक पर रखवाया। राजा बलि कहते हैं प्रभु पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, ये तीसरा चरण आप हमारे सर पर रख दो। भगवान ने राजा बलि को मुक्त कर दिया। ये राजा बलि से भगवान ने केवल 3 ही पग भूमि क्यों मांगी? जीवन में 3 का क्या महत्व है? ये जो जीवन है ना, ये 3 पर ही टिका हुआ है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये जो जीवन है ना, इस जीवन में हमें 3 ही चीजें मिली हैं। जब हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा। 3 ही प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ही प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 ही में जीव फंसा हुआ है। कबीरदास जी कहते जीव किन 3 में फंसा? सुत वित नारी 3 आशाएं,
शुद्ध, विद्ध और नारी, ये जीव इन्हीं तीन में फंसा हुआ है। तीन पगभूमि के द्वारा भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया। राजा बलि ने दान भी कर दिया और प्रसन्न भी है। सब दान करने के बाद भी राजा बलि प्रसन्न क्यों है? क्योंकि राजा बलि को दान की महिमा पता है। दान की कितनी महिमा आपको पता है? ये जो दान होता है ना, दान, आपके अंदर अगर दान करने की भावना है तो फिर भगवान देगा। कभी कभी लोग कहते महाराज है ही नहीं, क्या दें? मेरे भाई जो है वो दो। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम शरीर से सेवा कर दो। जो है वो देते नहीं है, और जो नहीं है उसके लिए रोना रोते। ये राजा बलि को दान करने की प्रेरणा कहां से मिली? राजा बलि के विषय में कथा आती है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआनी थे, जुआनी। एक बार राजा बलि ने जुआ खेला, और जब जुआ खेला तो जुए में बहुत सारा धन जीत गए। और याद रखना, जैसा धन होता है वैसे ही कामों में खर्च होता है। 2 नंबर की कमाई से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती। ठाकुर जी की सेवा तो आपकी मेहनत की कमाई से ही होती। राजा बलि जुआनी थे, जुए में बहुत सारा धन जीता, मदिरा पान करी, और मदिरा पान करके एक पुष्पों का गुच्छ लेकर के, फूल लेकर के एक वैश्या की दरवाजे की ओर चल पड़े। मदिरा के नशे में जा रहे थे, अचानक पैर में ठोकर लगी, राजा बलि गिरे, और इनके हाथ के फूल सामने भगवान के शंकर जी के ऊपर चढ़ गए। ठोकर लगी, गिरे, गिरते ही प्राण निकल गए। यमराज के यहां पहुंचे। यमराज ने जाकर के चित्रगुप्त को बुलाया, देखो इनका बही खाता जीवन में कितने पाप हैं और कितने पुण्य हैं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज जीवन पापों से ही भरा पड़ा है, इनके जीवन में कोई पुण्य नहीं। यमराज कहते नहीं, ध्यान से देखो, कोई कितना भी पापी हो लेकिन एक आधा पुण्य तो हो ही जाता है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज जीवन में तो कोई पुण्य नहीं था, लेकिन मरते मरते ये फूल ले जा रहा था वैश्या के लिए, और धोखे में वो फूल शंकर जी के ऊपर चढ़ गए। यमराज जी कहते, देखो पाप हो या पुण्य, चाहे जानबूझ के किया जाए चाहे धोखे से किया जाए, फल जरूर मिलता है। बिजली का बल्ब, बिजली का तार अगर करंट है, आप जान के छुओ चाहे बिना जाने छुओ, करंट मारेगा ही मारेगा। और गुलाब का फूल आप चाहो अथवा ना चाहो, लेकिन अगर आपके पास आया है तो सुगंध देगा ही देगा। राजा बलि के जब कर्मों का लेखा जोखा हुआ, उस समय चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज धोखे से पुण्य किया, इसका फल क्या है? यमराज कहते हैं, इसका फल है कि इसको 3 घड़ी के लिए, 3 घड़ी का मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की, 3 घड़ी का मतलब 72 मिनट। 72 मिनट के लिए इसको इंद्र बना दिया जाए। एक जुआनी 72 मिनट के लिए इंद्र बन गया। इंद्र बनने के बाद विचार करने लगा, धोखे में भगवान के ऊपर फूल चढ़े तो हमको 3 घड़ी के लिए इंद्र बनने का मौका मिला, करें क्या? इसने अगस्त नाम के महात्मा को बुलाया और ऐरावत नाम का हाथी दान कर दिया। विश्वामित्र जी को बुलाकर के उच्चैश्रवा घोड़ा दान कर दिया।
वशिष्ठ जी को बुलाकर के कामधेनु गाय दान कर दी। और जब ये दान किया है, दान करते करते समय बीत गया, समय पूरा हुआ। चित्रगुप्त कहते हैं चलो महाराज अब पुण्यों का फल भोग लिया, पाप भोगना है। ये जुआनी कहता ठीक है पाप तो भोगेंगे, लेकिन ये बताओ इस दान का फल क्या होगा। चित्रगुप्त कहते हैं दान का फल होगा, आज तुमने स्वर्ग में दान किया है, तुमने महात्माओं को दान किया, दूसरे जन्म में पृथ्वी पर जाओगे तो तुमसे मांगने के लिए भगवान आएंगे। और आज वही वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग करके राजा बलि का कल्याण किया है। राजा बलि भगवान से प्रार्थना करने लगे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, श्वासों में स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजारे रहे, यह मधुर बोल गुंजारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जय हो। हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश
राजा बलि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े। भगवान ने पूछा, ये बताओ, सब कुछ जाने का दुख है अथवा तो हमारे मिलने का सुख है? राजा बलि ने कहा, सरकार, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, हाय है विश्वास न जाए कहीं, है विश्वास न जाए कहीं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, है विश्वास न जाए कहीं, विश्वास न जाए कहीं। राजा बलि से पूछ लिया भगवान ने, चाहते क्या हो? राजा बलि ने एक बात कही, क्या कहा? टूटेगा चूड़ा यह ताल रहे, टूटेगा चूड़ा यह ताल रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश दीश हरे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने राजा बलि के ऊपर कृपा करी। इसके बाद भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। भगवान के भक्त हैं, नाम है महाराज सत्यव्रत। एक बार ये क्रतुमाला नाम की नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद जैसे ही नदी का जल अंजलि में लेकर के सूर्य भगवान को जल देने के लिए अंजलि में जल भरा, इनके हाथ में जल के साथ में मछली भी आ गई। छोटी सी मछली हाथ में आई, इन्होंने नीचे गिरा दिया। पुनः दूसरी बार जल भरा, दूसरी बार भी मछली हाथ में आ गई, पुनः जल गिरा दिया। तीसरी बार भरा, तीसरी बार भी वो छोटी सी मछली इनके हाथ में आ गई। जैसे ही मछली को पानी में गिराने लगे, मछली कहती, महाराज, इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करो। इन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में डाल करके लेकर के महल में आए तो देखते क्या है, रास्ते भर में मछली कमंडल के बराबर बड़ी हो गई। कमंडल से निकाल करके एक बड़े पात्र में डाला। शाम को जाकर के देखा तो मछली पात्र के बराबर बड़ी हो गई। इन्होंने पात्र से निकाल करके मछली को तालाब में डलवा दिया। सवेरे जाकर के देखा तो मछली तालाब के बराबर बड़ी हो गई। अब तो महाराज सत्यव्रत ने हाथ जोड़े, प्रभु आप हो कौन? ये मछली कहती है, महाराज आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी। आज से 7वें दिन प्रलय होगी। जब प्रलय होगी तो सारा संसार जलमय हो जाएगा। उस समय आप सप्त ऋषियों के साथ एक नाव पर बैठ जाना, और जब नाव पर बैठ जाओगे तब आपको वासुकी नाग का दर्शन होगा। वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को बांध लेना। और ये मछली कहती, उसी समय मैं मत्स्य अवतार धारण करके आऊंगी, आप अपनी नाव को हमसे बांध देना। जितने दिन प्रलय होगी उतने दिन आपकी नौका का भार मैं वहन करूंगी। उस प्रलय काल में मैं आपकी रक्षा करूंगी। और आगे यही घटना हुई। भगवान मछली के रूप में आए हैं। महाराज सत्यव्रत जी सप्त ऋषियों के साथ नौका पर बैठ गए। वासुकी नाग के द्वारा नाव को
और मछली को जोड़ दिया गया है। जब यात्रा होती है ना और यात्रा लंबी होती है तो फिर आपस में बातें भी होने लगती। उस समय महाराज सत्यव्रत जी ने जो प्रश्न किए, मत्स्य अवतार भगवान ने जो उत्तर दिए, उन्हीं प्रश्न और उत्तरों को मिलाकर के एक पुस्तक बन गई, एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य अवतार की कथा आई। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा आई। मनु जी के पुत्र हुए हैं नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग। ये अत्यंत पितृभक्त और शास्त्रोक्त आचरण करने वाले थे। इनके पुत्र उत्पन्न हुए, नाम पड़ गया अम्बरीश। और अम्बरीश जी का जो चरित्र है, अम्बरीश जी को भाग्यशाली नहीं कहा गया। अम्बरीशो महाभागा, अम्बरीश जी को महाभाग्यशाली कहा गया। सप्तद्वीपवती मही, 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के राजा हैं अम्बरीश जी महाराज। 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के राजा होते हुए भी इनका जो मन है, इनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। संपत्ति आए और संपत्ति आने के बाद भी सन्मति बनी रहे, वैभव बढ़े और वैभव बढ़ने के साथ साथ बुद्धि ठिकाने पर रहे, ये बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। आज अम्बरीश जी महाराज अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये अपना मन भगवान के चरणों में लगा करके बैठे थे। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, कृष्ण पदार विंदयो, भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं, जैसे भौरा, ये भौरा लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन अगर ये भौरा कमल के पुष्प के अंदर बंद हो जाए तो इसको कमल के पुष्प से इतना प्रेम होता, ये कमल के फूल में छेद नहीं कर पाता। ऐसे ही ये जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है। ये कहीं एक जगह रुकने वाला नहीं, ये मन भागता ही रहता है। लेकिन अगर यही मन भगवान के चरण कमलों में लग जाए तो फिर ये मन भी स्थिर हो जाएगा। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन कहां लग गया? भगवान के चरण कमलों में। सबसे ज्यादा बात किसकी करते हैं? जहां मन लगा होता, मन भगवान के चरणों में तो वाणी वरजांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन, वाणी के द्वारा भगवान के गुण गाते हैं, हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर की सेवा करते हैं और कानों के द्वारा भगवान की ही कथा सुनते हैं। श्रुति चकाराच्युत सतकथोदय, अम्बरीश जी ने अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा रखा। अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया है और ये जो एकादशी है, एकादशी की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई। एकादशी के व्रत का मतलब क्या है? एक भाव 15 दिन में जो एकादशी तिथि आती है उस दिन व्रत रखा जाए, अन्न न खाया जाए, फलाहार किया जाए, उसको एकादशी का व्रत कहते हैं। लेकिन दूसरा भाव, एकादशी का अर्थ क्या? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां
और एक मन, ये मिलाकर के हो गए 11। ये हो गए एकादश। और एकादश जब भगवान के चरणों में लग जाए तो समझ जाना वही है एकादशी। एकादशी का उपवास होता है। उपवास का अर्थ होता है हम जिसका व्रत करें, हम पूरा दिन पूरा समय उसी के पास में रहें। और आप कहोगे महाराज अगर हम सोमवार का उपवास करें तो क्या सोमवार को कहीं जाए आए ना? सोमवार को दुकान में ताला डाल दे? नहीं मेरे भाई, आप तन से चाहे जहां जाना, लेकिन अगर सोमवार का उपवास करना तो सोमवार को मन भोले बाबा के चरणों में ही लगा करके रखा। इन्होंने एकादशी का व्रत किया है। एकादशी का व्रत करते करते 1 वर्ष पूर्ण हो गया। कार्तिक का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, इन्होंने विचार किया एकादशी का उद्यापन कर दिया जाए। कहां किया जाए? एकादशी के व्रत का उद्यापन कहां किया जाए? ऐसा विचार करके आज महाराज अम्बरीश चले गए यमुना के किनारे वृंदावन में। वहां जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज हम एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने एकादशी के उद्यापन का सारा विधान बताया। एकादशी का उद्यापन 2 दिन में होता है। पहले एकादशी के दिन भगवान की पूजा होती, ब्राह्मणों को बुला करके फलाहार कराया जाता। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को बुला करके भगवान का पूजन होता है, हवन होता है, और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दी जाती, वस्त्र दिए जाते, पात्र दिए जाते, आभूषण दिए जाते, सारा विधान बताया। अम्बरीश जी कहते महाराज जितना विधान है आप सारी व्यवस्था करो। भगवान ने हमको देने में कोई कमी नहीं रखी तो हम भी भगवान की पूजन में कोई कमी नहीं रखेंगे। विधिवत एकादशी का उद्यापन हुआ। अम्बरीश जी जो एकादशी का व्रत रखते थे, अम्बरीश जी एकादशी का व्रत निर्जला रखते थे, ना कुछ खाते थे और ना कुछ पीते थे। ब्राह्मणों ने एकादशी का उद्यापन करवाया। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों ने भोजन किया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण जाने लगे। इतने में सामने से दुर्वासा नाम के महात्मा का आगमन हो गया। आप कोई भी पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और उसमें कोई संत आ जाए तो आप ऐसा मानना संत नहीं आए हैं, संत के रूप में भगवंत ने ही आकर के आपके अनुष्ठान को सफल कर दिया। दुर्वासा जी को देखा तो हाथ जोड़ दिया, महाराज ठीक समय पर पधारे, आप भी चलो, भोजन ग्रहण करो और आप हमें कृतार्थ करो। दुर्वासा जी ने कहा राजन बड़ा उत्तम विचार है, लेकिन अभी यात्रा से आए हैं, समय हो रहा है, अब हम जाएंगे, पहले यमुना में स्नान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद भोजन करेंगे। दुर्वासा जी चले गए यमुना स्नान करने, समय बीतने लगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया था, एकादशी में आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। द्वादशी तिथि में अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं, व्रत का पारण नहीं किया तो आपका व्रत करना निष्फल हो जाएगा। अम्बरीश जी के सामने 2 रास्ते, अगर कुछ नहीं खाते पीते हैं तो व्रत निष्फल होता, और अगर कुछ खा पी देते हैं तो एक संत का, महात्मा का अपमान होता। क्या करें? धर्म सभी तो भय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर के। न खाते बनता है और न छोड़ते बनता है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक उपाय है, ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी को पा लो, ठाकुर जी का चरणामृत पी लो, व्रत भी पूरा हो जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश जी ने यही किया।
जैसे ही मंदिर से चरणा में पी करके तुलसी का पत्र पा करके बाहर आए, ब्राह्मणों ने पूछा पा लिया? अम्बरीश जी ने हाँ में सर हिलाया और सामने से दुर्वासा जी ने देख लिया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा हैं। दुर्वासा जी ने जैसे ही अम्बरीश को हाँ में सर हिलाते देखा, इनको लगा आज मेरा अपमान हो गया। भोजन के लिए बुलाया और हमसे पहले भोजन कर लिया। जटा को उखाड़ करके भूमि पर पटका। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। ये कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी और अम्बरीश जी ने दौड़ करके ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। अम्बरीश जी ठाकुर जी के चरण पकड़ करके बैठ गए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरा,